हेलो ट्रेडर, दिस इज मुजम्मिल। चलिए देखते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 5 जून। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि आज रिजल्ट टाइम मार्केट में देख ही सकते हो कितनी बड़ी कैंडल बनी है। लगभग 5% आज मार्केट गिर के क्लोज दिया है। चलिए देखते हैं कल हम क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं, उनके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसे कि देख सकते हो मार्केट इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ था। मार्केट हायर स्ट्रक्चर में जा रहा था, फिर ऊपर साइड गया, फिर ऊपर से सेल साइड आया। मार्केट पीछे लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट था, लेकिन स्विंग आया थोड़ा, फिर एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर ऊपर साइड गया, फिर ऊपर से एक सेल साइड आया। प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया। प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, धीरे धीरे ऊपर साइड तो गया, ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाया और एक बड़ा लोअर लो कन्वर्ट होकर ये स्विंग लो तोड़कर नीचे गया। फिर एक हायर स्ट्रक्चर में ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर साइड गया, फिर ब्रेकआउट दिया। फिर मार्केट सेल साइड आया, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, सेल साइड आया, सपोर्ट तोड़ा मार्केट ने, बड़ी क्वांटिटी में सेल साइड आ गया था मार्केट, शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर सेलर बैठे थे, फिर सेल साइड आया, लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई निकाल दिया मार्केट में। फिर मार्केट में ऊपर सेलर थे, ऊपर से सेलर आए, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर ऑल टाइम हाई पे सेल साइड आया, फिर उसका ब्रेकआउट दिया ऑल टाइम हाई का, फिर वॉलेटाइल होकर सेल साइड गया, फिर ऊपर गया, वॉलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, सपोर्ट के आसपास बेस बनाकर मार्केट ने इस बार ब्रेकडाउन दिया। फिर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आई और तुरंत मार्केट रेंज के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, ऑल टाइम हाई के आसपास साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया, एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाया, लो तोड़ दिया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर सेलर बैठे थे इस लेवल के आसपास, इसलिए प्राइस ऊपर नहीं गया और सेल साइड आया, लेकिन ये लो नहीं तोड़ पाया, बड़े सेलर इंटरेस्टेड थे। फिर मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया, ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर मार्केट गैप के साथ ऊपर साइड गया, फिर मार्केट ऊपर गया, एक हैमर टाइप बना दिया, ये हैंगिंग मैन। फिर मार्केट आज गैप डाउन को हल्का और ब्रेक डाउन दिया इस कैंडल का, काफ़ी तेज नीचे को आया और सारे सपोर्ट तोड़ दिए मार्केट ने। ये सपोर्ट तोड़ दिया, हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, ये सपोर्ट तोड़ दिया। अगर मार्केट को ऊपर साइड जाना होता तो ये लो नहीं तोड़ता, मार्केट में सेल साइड आता, फिर इसी लेवल पर से रिवर्स हो जाता मार्केट, लेकिन मार्केट इन सारे लेवल्स को तोड़कर नीचे साइड आ गया है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट में एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था मार्केट, इस बार लो थोड़ा था, सेलिंग आई लेकिन कुछ खास सेलिंग नहीं आई, फिर मार्केट रिवर्स कर गया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर में अगर लो थोड़ा था, फिर सेलिंग आई, कुछ खास नहीं आई, फिर मार्केट अभी एक लो तोड़ दिया है काफ़ी अच्छा। ये लो तो तोड़ दिया है मार्केट ने, ये लो तोड़ दिया है, लेकिन मार्केट इस लेवल के नीचे अभी भी क्लोज नहीं कर पाया। जब तक इस लेवल के नीचे क्रॉस करके क्लोज नहीं देगा तब तक बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान नहीं करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, कुछ देर रेंज बनाने के बाद सस्टेन करता है इस लेवल के नीचे, तो हम नीचे के लिए प्लान कर लेंगे। तो कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, तो हम छोटे एसएल के साथ एक रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं मार्केट में। जैसे कि अभी मार्केट टेक्निकल कम इमोशनली ज़्यादा तरीके से बिहेव करेगा, क्योंकि जब तक रिजल्ट मार्केट में सेटल नहीं हो जाती है, प्राइस में सेटल नहीं हो जाती है, तब तक मार्केट में हम ऐसी वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, हम क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 इस लेवल पर से सेल साइड आया, ऊपर गया, इस बार स्विंग हाई तोड़ पाया, लोअर लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर सेलर बैठे थे, लोअर लो स्ट्रक्चर में मार्केट आया था, ऊपर से सेलर ने ट्राई करा लेकिन नीचे नहीं चला ले जा पाए और वॉलेटाइल में ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर ऊपर से सेल साइड आया, कुछ खास सेलिंग नहीं आई, फिर ऊपर साइड गया, फिर एक सेल साइड आया, ऊपर गया, लोअर लो स्ट्रक्चर में नीचे आया लेकिन इस लेवल को नहीं तोड़ पाया, तुरंत एक रिवर्स कर गया, फिर वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया मार्केट में, सपोर्ट के आसपास बेस बनाकर ब्रेक डाउन दे दिया मार्केट ने। इस बार प्रीवियस सपोर्ट का मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, लेकिन इस बार लो तोड़ दिया, फिर मार्केट में बेस बनाकर लो तोड़ा था, मार्केट एक लो स्ट्रक्चर में नीचे हुआ था, फिर एक वॉलेटाइल में शॉर्ट कवरिंग आई, इस लेवल के आसपास सेलर थे, सेलर ने ट्राई करा लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर ये हाई तोड़ दिया, ये हाई तोड़ दिया मार्केट ने।
इस हाई को तोड़ती है मार्केट एग्रेसिव ऊपर गया, फिर ऑल टाइम हाई पे से वोलेटाइल में सेल साइड आया, ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, ये आया तोड़ा लेकिन तुरंत इस लो के नीचे भी आ गया मार्केट, लेकिन तुरंत रिवर्स कर गया, फिर काफ़ी अच्छा वोलेटाइल होकर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, ऊपर गया, स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, लोअर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर वोलेटाइल में सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने, ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया था। फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर मार्केट में सेलर थे, इसलिए प्राइस गैप अप तो खुल रहा था लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहा था। नीचे बायर थे, नीचे तो जा रहा था लेकिन नीचे बायर ले जा रहे थे, इसलिए प्राइस कुछ दिन वोलेटाइल करा, गैप के साथ सेल साइड आया, सस्टेन नहीं कर पाया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में ट्रेंड चेंज होकर ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया इस बार और मार्केट ने लो तोड़ दिया, काफ़ी अच्छा लो तोड़ा, लो स्ट्रक्चर में काफी अच्छा सेल साइड आया, वोलेटाइल होकर एक शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर सेलर बैठे थे, ऊपर सेलर लेके आए प्राइस को, नीचे नहीं ले जा पाए और हायर आया स्ट्रक्चर में ऊपर गया, फिर एक वोलेटाइल में मार्केट में सेल साइड तो आ रहा था लेकिन कुछ खास सेलिंग नहीं आ रही थी और वोलेटाइल में वो हो जा रहा था, फिर मार्केट में काफी अच्छा एग्रेसिव ऊपर गया, फिर वोलेटाइल में होकर सेल साइड आया, काफी अच्छा सेल साइड आया, ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया मार्केट, एक हायर स्ट्रक्चर में चेंज होकर सेल साइड आया था लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर वोलेटाइल होकर आज मार्केट गैप डाउन खुला और काफ़ी अच्छा मार्केट ने लो तोड़कर काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आकर मार्केट ने नीचे क्लोज दे दिया है इन सारे सपोर्ट्स का लो तोड़कर। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, तो हम छोटा एसेट डाल के बड़े टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी मार्केट के लिए। और अगर कल सेकंड हाफ में कुछ रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे और रिवर्सल पैटर्न दिखाता है सेकंड हाफ में, छोटा एसेट डाल के रिवर्स प्लान करेंगे काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग के लिए। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो छोटा सा एसेट डाल के हम इस लेवल के ऊपर एक छोटा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ट्रेड छोटा रहेगा, क्वांटिटी भी छोटी रहेगी, लेकिन मार्केट में पॉइंट्स हम बड़े कैच करने की कोशिश करेंगे। फिर सेकंड हाफ में कुछ रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में प्लान करेंगे और रिवर्सल पैटर्न दिखाता है सेकंड हाफ में, छोटा एसेट डाल के रिवर्स प्लान करेंगे इस लेवल के ब्रेक डाउन के लिए। कल अगर गैप अप बोलता है, लोअर लो स्ट्रक्चर दिखाता है, छोटा एसेट डाल के इस लेवल के ब्रेक डाउन के लिए प्लान करेंगे। फिर इस लेवल पर 20 बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में प्लान और ब्रेकआउट देता है, ऊपर साइड जाता है इस रेंज का ब्रेकआउट देकर, तो एक वॉलेटाइल मार्केट के लिए प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एग्रेसिव बाइंग जाती है, फिर क्लोजिंग के आसपास से सेल साइड आते हैं या ऊपर सेलर आते हैं, फिर अगर सेलर कंटिन्यू करते हैं तो नीचे के लिए प्लान कर लेंगे और उस रेंज का ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान कर लेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी बैंक में इस लेवल पर था, वोलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ा, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, लेकिन तुरंत मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर सेलर थे, ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था प्राइस, लेकिन नीचे बायर थे और नीचे लीड भी नहीं कर पा रहा था, वोलेटाइल हुआ, फिर गैप के साथ सेलर आए, कंटिन्यू नहीं कर पाए और काफ़ी अच्छा एक हायर स्ट्रक्चर में चेंज होकर मार्केट ऑल टाइम आया थोड़ा, फिर वोलेटाइल होकर सेल साइड आया, मार्केट एक एवरी लो आया था, बाय साइड जा रहा था, एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ था, मार्केट में सेल साइड आया वोलेटाइल होकर, फिर वोलेटाइल हुआ, फिर मार्केट में काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई गैप के साथ, लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ पाया और काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, ये सारे लोग सपोर्ट तोड़े, फिर मार्केट में वोलेटाइल होकर एक शॉर्ट कवरिंग आई, ऊपर नहीं जा पाया इस लेवल को, ऊपर से सेलर डिस्ट्रीब्यूट नीचे आए, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होकर ऑल टाइम हाई तोड़ा, ऑल टाइम हाई ने तोड़ा, फिर सेल साइड आया, फिर सेल साइड आया, सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, फिर काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आकर ऑल टाइम हाई तोड़ा, मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया इसका, फिर एग्रेसिव ऊपर जाकर ऊपर से सेलर आए, लेकिन नीचे बाहर बैठे थे, मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट था, ऊपर से सेलर आए लेकिन नीचे बाहर थे, इसलिए प्राइस बाहर लेके गए, यहाँ से ऊपर साइड लेके गए और काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देकर ऊपर साइड क्लोज दिया, लेकिन आज मार्केट गैप डाउन खुला और मार्केट में एवरी स्विंग हाई था, सेल साइड आ रही थी, इस बार भी स्विंग हाई पे से एक सेल साइड आया, लेकिन ये सपोर्ट
रोक नहीं पाया मार्केट को और काफ़ी अच्छा मार्केट नीचे साइड आकर इस लेवल का ब्रेक डाउन देकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, तो हम नीचे के लिए प्लान करेंगे। फिर सेकंड हाफ में रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में प्लान करेंगे। रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, रिवर्स रेट प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। सेकंड हाफ में रेंज बनाकर इस लेवल के आसपास ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में प्लान करेंगे। ब्रेक डाउन देता है, छोटी क्वांटिटी में सेल डाल के इस लेवल के ब्रेक डाउन के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, कि लोअर लो स्ट्रक्चर दिखाता है, छोटा सेल डाल के इस लेवल के ब्रेक डाउन के लिए प्लान करेंगे। फिर सेकंड हाफ में या क्लोजिंग के आसपास या इस लेवल के आसपास बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। ब्रेकआउट देता है तो एक वोलेटाइल मार्केट के लिए प्लान कर लेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। ब्रेकआउट देता है तो छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। फिर क्लोजिंग के आसपास या कहीं भी एक और रेंज बनाकर सेकंड हाफ में ब्रेकआउट देता है तो बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान कर लेंगे। चलिए देखते हैं बजाज ऑटो डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि बजाज ऑटो एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव कर रहा था, इस बार लो बनाया लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर चला गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, ऊपर गया। इस बार हाई नहीं तोड़ पाया और एक धीरे धीरे ऊपर गया, फिर सेल साइड आया। लो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट तो हो गया मार्केट, लेकिन फिर एक रेंज बनाकर मार्केट ने एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर इस लेवल का एक ब्रेकआउट देकर मार्केट ने क्लोज दिया। लेकिन आज मार्केट में सेल साइड आया, लेकिन कुछ खास सेलिंग नहीं आई, प्रीवियस सपोर्ट भी नहीं तोड़ पाया और एक मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर सेल साइड आया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और ऊपर जाकर क्लोज दे दिया है। चलिए देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आज मार्केट पूरा दिन इसी रेंज में मूव किया है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, छोटा एसएल डाल के ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के लिए प्लान कर लेंगे हम। चलिए देखते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में इस लेवल पर से एक सेल साइड आ रहा था, धीरे धीरे सेल साइड आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई निकाला, काफ़ी अच्छा मार्केट हायर स्ट्रक्चर में ऊपर गया, फिर लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया, सपोर्ट तोड़ा, फिर काफ़ी अच्छा बेस बनाकर ऊपर साइड गया, रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर मार्केट में एक रेंज बनाकर मार्केट ने इस लेवल का करीबन ब्रेकआउट के आसपास जाकर क्लोज दे दिया है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है और इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट, तो हम रेंज के लो का या कैंडल के लो का एसएल डाल के 1:4, 5, 6, 7, 8 के लिए प्लान कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सिप्ला 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि सिप्ला में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट इस लेवल के ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, सेल साइड आई है, और इस लेवल के नीचे भी गया, फिर सेल साइड गया लेकिन ऊपर साइड गया, सस्टेन नहीं कर पाया इस लेवल के नीचे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस लेवल पर, सस्टेन करता है ऊपर, काफ़ी अच्छी बाइंग के लिए प्लान करेंगे। रेंज के लो का एसएल डाल के 1:2, 3, 4 के लिए। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। तो थैंक यू ट्रेडर्स, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो।